हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम में, वो सभी नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं आपके 4 या 5 चैप्टर टोटल हैं, तो सभी चैप्टर के जो कलरफुल जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, उनके ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं उन पर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है, उन सभी चैप्टर के नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये नोट्स पढ़कर आप फिजिक्स में तहलका मचा सकते हैं, फिजिक्स में आप पे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये नोट्स साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखने हैं तो साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट्स आप लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो एनसीईआरटी क्लास 10th का जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स के जो चैप्टर हैं आपके सभी चैप्टर के नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th साइंस और ये आपकी फिजिक्स है। ओके, और फिजिक्स के सभी पार्ट हैं, जो सभी चैप्टर हैं, उनके नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। जो फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है आपके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर आपको ये वाले नोट्स हिंदी मीडियम में देखने हैं तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स परचेज करने के लिए संपर्क करें। तो ये जो नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर, इस नंबर पर संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और उसके बाद में टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद में रेगुलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको हमने इसी प्रकार से हाईलाइट किया है ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ सके। और ये सीधे आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, यानी 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और उसके बाद में मैक्सिमम जो इसकी जो स्पीड होती है वो किस में होती है, इन ए वैक्यूम। और जो मिनिमम वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो किस में होती है, कांच में, यानी इन ग्लास। और उसके बाद में है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके जो रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन है, उसके क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसके बाद में है प्लेन मिरर और इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है। और लेटरल इन्वर्सन दे रखा है आपके, स्फेरिकल मिरर दे रखा है, यानी जो गोलीय दर्पण होता है। और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, इसके टाइप्स दे रखे हैं, इसके प्रकार दे रखे हैं। तो 2 प्रकार का होता है, एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। ओके, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो उनकी भी आपको डेफिनेशंस याद करनी है। तो इसमें पहला है एक्स ऑफ मिरर, और दूसरा है मेन एक्स, और तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, और 4 नंबर है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और 5 नंबर है प्रिंसिपल फोकस, 6 नंबर आपके फोकल लेंथ दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है R/2। इस पर काफ़ी बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अपर्चर्स दे रखा है आपको। उसके बाद में रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। ओके, और जो गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित जो चिन्ह परिपाटी हैं उनको याद करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, जो गोलीय दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब बनने की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पोजीशन ऑन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और ऑन ऑब्जेक्ट सी, और बिटवीन ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, ऑन ऑब्जेक्ट एफ, बिटवीन ऑब्जेक्ट पी एंड एफ। उसके बाद में है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, जो उत्तल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट, ये आपको याद करना है। सेकंड है आपके व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनाइट एंड द पोल पी ऑफ द मिरर,
ये आपको याद करना है। यूज ऑफ मिरर यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूज़ दे रखे हैं, उसके बाद में यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसके द्वारा जो चिन्ह परिपाटी है वो आपको याद करना है। मिरर फॉर्मूला आपको याद करना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी आपको आना चाहिए। मैग्नीफिकेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, काफ़ी बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इसका जो फॉर्मूला है ये याद करना है आपको। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ये याद करना है। जो नोट लिखा हुआ है इसको भी आपको देखना है। और लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन यानी जो अपवर्तन है उसके नियम। और यहाँ पर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा याद करनी है आपको, डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद में लेंस दे रखा है आपके, टाइप ऑफ लेंस, लेंस भी दो प्रकार का होता है आपके। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ज़रूर याद करना है, इसको हमने हाईलाइट किया है पूरे को। और सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, तो लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं आपके वो आपको याद करनी है अच्छे से। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़कर आप एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं। फिजिक्स में आप काफ़ी अच्छे जो अंक हैं, अच्छे जो नंबर हैं वो आप ला सकते हैं। तो सारे नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे चैप्टर वाइज, और पूरे नोट्स आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पर लेंस से जो संबंधित चिन्ह परिपाटी है वो याद करनी है आपको। लेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया गया है, मैग्नीफिकेशन दिया गया है, पावर ऑफ लेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वन डायप्टर है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ये भी आपको याद करनी है अच्छे से। उसके बाद में है नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ये आपके ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में यानी मानव नेत्र क्या होता है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। तो इसमें कॉर्निया और दूसरा लेंस दे रखा है, आइरिस दे रखा है और रेटिना दे रखा है। सभी पार्ट्स के बारे में आपको याद करना है। फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन ये भी याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और विजुअल डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन ये भी आपको याद करना है। इसमें तीन, एक तो मायोपिया है और एक हाइपर मेट्रोपिया है और तीसरा है प्रेस बायोपिया। तीनों के बारे में याद करना है आपको। तीनों के बारे में अच्छे से यहाँ पर समझा कर लिखा हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो इसको याद करना है। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। और इससे पहले देखिए मैंने जो बायोलॉजी हैं और जो केमिस्ट्री हैं उनके चैप्टर भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाले नोट्स हिंदी मीडियम में देखने हैं सभी चैप्टर के, तो सभी चैप्टर के हिंदी मीडियम में भी नोट्स, ऐसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे कलरफुल। तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर वो वाले नोट्स भी आप देख सकते हैं और अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको सोशल साइंस के नोट्स देखने हैं तो सोशल साइंस के नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप सोशल साइंस एसएसटी के नोट्स भी देख सकते हैं। सभी चैप्टर के 4 बुक हैं एसएसटी की, चारों बुक के नोट्स मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में दिया गया है, ये इसका डायग्राम है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है, तो उसके बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है। इसमें देखिए फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके वो उनको आपको अच्छे से याद करना है। ओके, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और 1 वोल्ट है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है वो भी याद करना है। स्पेशल फैक्ट भी दे रखे हैं आपको, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दे रखे हैं सारे आपको। इनके जो साइम्बल है वो याद रखने हैं आपको, क्योंकि एक साइम्बल है वो 11 दे रखे हैं आप यहाँ पर इसके, तो एक आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। ओके, तो इनको याद करना है। ओम सलाह दे रखा है यानी ओम का जो रूल है वो दे रखा है। और उसके बाद में 1 ओम है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। वेरिएबल रेसिस्टेंस दे रखा है आपके, और स्ट्रीम कंट्रोलर दे रखा है जिसको धारा नियंत्रक कहा जाता है। ये आपके ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये भी याद करना है अच्छे से। लेंथ
और फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो प्रतिरोध है वो कौन कौन से चालकों पर कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो इनके जो फैक्टर हैं वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हैं इनके। और रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंसेज, तो इसमें एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है जो श्रेणी क्रम बोला जाता है, जिसको श्रेणी क्रम द्वारा जो टोटल रेसिस्टेंस है वो निकालना, तो किस प्रकार से निकाला जाता है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम है जिसको परिपथ चित्र बोलते हैं। और इसके द्वारा भी हम टोटल जो करंट और टोटल रेसिस्टेंस है वो कैसे फाइंड किया जाता है। जूल हीटिंग लॉ दे रखा है, जूल का तापन नियम दे रखा है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, और 1 वाट, और यहाँ पर किलोवाट हॉर्स दे रखा है। तो कंप्लीट आपको याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसके शानदार नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में, उसके बाद में टाइप ऑफ मैग्नेट यानी जो चुंबक होता है उसके प्रकार, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका जो यूनिट होता है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद करना है, इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके गुणधर्म। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट, इसका डायग्राम याद करना है आपको अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, शानदार नोट्स हैं। ऐसे नोट्स ना तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में देखने को मिलेंगे, ना आपको आपके स्कूल में देखने को मिलेंगे। और अच्छे से आप इन सारे नोट्स को देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो परिणालिका है वो भी आपको इसमें अच्छे से मिल जाएगी, अच्छे से आपको तैयार करनी है। और यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसके प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन दे रखा है। कंस्ट्रक्शन में इसके 4 भाग हैं, चारों भागों पर यहाँ पर अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। और वर्किंग आप देख सकते हैं, इसकी कार्यविधि। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन आप देख सकते हैं। फ्लेमिंग्स से राइट हैंड रूल देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसको विद्युत जनित्र कहा जाता है, और इसका प्रिंसिपल देख सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और इसका जो कंस्ट्रक्शन में इसके 4 भाग हैं, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स और ब्रश, 4 टाइप्स हैं इनके। चारों टाइप्स को अच्छे से आपको याद करना है। वर्किंग आप देख सकते हैं। और जो डायरेक्ट करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको ये सारे नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके ओवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें छोटे क्वेश्चंस हैं, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चंस हैं, यानी छोटे जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में वो ज़्यादा आते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से याद करना है, एक भी पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ना है। ओके, अगर आपने ये नोट्स अच्छे से तरीके से आपने पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है पेपर में। सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने वाले हैं फिजिक्स के इन्हीं नोट्स से आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप इन नोट्स को तैयार करें। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। यहाँ पर फूड चेन है, फूड चेन के बारे में अच्छे से याद करना है। ट्रॉफिक लेवल है, और 10% जो रूल है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, और फूड वेव दे रखी है आपको। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, और इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। ओजोन लेयर दे रखा है, और ओजोन फॉर्मेशन दे रखा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन दे रखा है। तो इनको याद करना है अच्छे से आपको। और उसके बाद में वे टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, तो इनको भी याद करना है अच्छे से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इन नोट्स में इंक्लूड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।